नमस्ते दोस्तों, वेलकम। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो बेसिकली मेरा एक्सपर्टाइज का एरिया नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सभी लोग परेशान हैं उसी तरीके से मैं भी उसके बारे में परेशान हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अपने विचार इसके ऊपर आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। आप लोगों को जब आप रेप की खबर पढ़ते हैं तो गुस्सा आता है, करेक्ट? मैं बोल रहा हूँ गुस्सा करना छोड़ दीजिए। आप लोगों को जब रेप की खबर पढ़ते हैं तो आपको इनसिक्योरिटी, फ्रस्ट्रेशन, डर महसूस होता है। छोड़ दीजिए, बेकार है। आपके और मेरे बस का नहीं है ये सब कुछ। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो ऐसा ही चलता रहेगा क्या? बिल्कुल ये ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि जब तक हम एक बेसिक चीज़ नहीं समझेंगे कि फोड़ा हुआ है, उस फोड़े का इलाज किया, पट्टी बांधी, मरहम लगाया, फोड़ा ठीक हो गया। कुछ समय बाद में वही फोड़ा किसी और जगह पर निकल गया। इलाज किया, चीरा लगाया, पट्टी बांधी, मवाद निकाला उसका और वो ठीक हो गया। कुछ समय बाद में कहीं और निकल जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि हम फोड़े का इलाज कर रहे हैं लेकिन फोड़े के कारण का इलाज नहीं कर रहे। तो फोड़ा तो इसलिए निकल रहा है क्योंकि हमारे खून के अंदर कहीं पर कुछ गड़बड़ आ गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ गंदगी आ गई है। हम फोड़े को तो ठीक किए जा रहे हैं लेकिन खून की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, बड़ा सीरियस मैटर है। यही हमारे साथ में हो रहा है। हम रेपिस्ट की तरफ तो ध्यान दे रहे हैं, हम क्रिमिनल की तरफ तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वो क्रिमिनल आ कहां से रहा है? वो क्रिमिनल बन क्यों रहा है? मेरी सोच कहती है कि भी एक 3 बड़े रीजन है उसके। पहला रीजन सबसे बड़ा ये है कि हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हैं। हमारे यहां पर घर में बचपन से एक मेल डोमिनेटेड कल्चर, माइंड सेट क्रिएट कर दिया जाता है। एंड कौन क्रिएट करता है? आप करते हो, मैं करता हूं, हम करते हैं। जानना चाहेंगे कैसे? किसी के घर पे बच्चा पैदा होने वाला है या पैदा हुआ है, तो एक कॉमन डायलॉग, कॉमन कन्वर्सेशन हम सुनते हैं, वो ये है कि लड़का हो जाए तो अच्छा है, लड़का हो जाता तो अच्छा होता, लड़कियां तो है, लड़का हो जाता तो परिवार पूरा हो जाता। इन अदर वर्ड्स, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, वो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, उससे पहले हम उस बच्चे को एक कंडीशनिंग, मेंटल कंडीशनिंग दे रहे हैं कि भैया अगर वो लड़का है तो वो श्रेष्ठ है, वो लड़की है तो इंफीरियर है। अब जब इस लड़के को आपने श्रेष्ठ बना दिया तो वो जिंदगी भर श्रेष्ठ है। और कैसे बनाते हैं? हमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक सीनियर ऑफिसर, 2 बेटियां हो गई, बेटियां बड़ी हो गई, 10 साल बाद में एक सपना आता है कि बेटा तो होना चाहिए, चलो एक ट्राई और मार लेते हैं। तीसरा बच्चा पैदा कर दिया, बेटा हो गया। अब ये जो बेटा पैदा हुआ है, ये पहले दिन से एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है इसको। जब इसको ये स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो उस स्पेशल ट्रीटमेंट के अंदर जहाँ साधन होते हैं वहाँ पे शायद उन घरों के अंदर ज़्यादा महसूस नहीं होता है, लेकिन जहाँ साधन लिमिटेड होते हैं ना, वहाँ पर उस बेटी को महसूस होता है मैं सेकंड प्रायोरिटी पे हूँ। और इस लड़के को महसूस होता है आई एम द किंग, आई एम द किंग। और ये मेंटल कंडीशनिंग बचपन से हो रही है। बचपन से उसको बताया जा रहा है तू श्रेष्ठ है, यू आर बेटर देन गर्ल्स, यू आर बेटर देन डॉटर्स। एंड दूसरा जो बड़ा ब्लंडर हम लोग कर रहे हैं, आप और मैं, हम लोग, नोबडी इज इन्वॉल्व्ड, यू एंड मी, वो ये कि इन बच्चियों को बचपन से बताया जा रहा है कि भाई बेटर है, भाई ने पापा की जिम्मेदारी उठानी है, भाई ने मम्मी की जिम्मेदारी उठानी है, तुमने नहीं उठानी। तो उसको बचपन से बताया जा रहा है कि वो इंफीरियर है। अब जब ये दोनों चीज़ें बताई जा रही हैं तो उस बच्ची को साथ साथ में बताया जा रहा है कि बेटा तेरे को तो घर संभालना है, चौखा, चूल्हा, शालीनता, नीची आवाज़ में बात करनी है, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करनी है। और साथ साथ में ये भी बताया जा रहा है बेटा तेरी इज्जत जो है ना
तेरी वर्जिनिटी के अंदर है, तेरी इज्जत तेरी शालीनता के अंदर है, तेरी इज्जत तेरी नीची आवाज के अंदर है, तेरी इज्जत तेरी झुकी हुई आंखों के अंदर है। और अगर ये चीजें गुम गई तो जिंदगी की सारी पूंजी गुम गई बेटा तेरी। ये लड़कियों को बताया जा रहा है। तो जो लड़का देख रहा है वो भी देख रहा है कि हाँ यही है। तीसरी चीज, बच्चा पैदा होता है ना, तब से लेकर और जब तक पॉसिबल है उसको सिर्फ एक ही चीज बताई जाती है, बेटा सक्सेस मतलब पैसा और नाम शोहरत। पैसा, शोहरत, नाम, यही सक्सेस है और कोई सक्सेस नहीं है। लड़की को बताया जाता है तेरी इज्जत शालीनता में है, लड़के को बताया जाता है बेटा यही सक्सेस है, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, लोग तेरे को पूछें। नतीजा क्या होता है? ये हमने एक मेंटल कंडीशनिंग पूरे समाज की कर दी है। हमने अपने बच्चों की नहीं करी है, समाज की कंडीशनिंग कर दी है। और हम इसको तो देख ही नहीं रहे, हम देख रहे हैं कि किसी ने रेप कर दिया, लेकिन उसने जिसने रेप किया है उसकी कंडीशनिंग तो यहीं से हुई है ना, आपने मैंने की है, जाने अनजाने में करी है। अब एक मुद्दा आता है कि यार लॉ एंड ऑर्डर, ये पुलिस ऑफिसर्स या ये अथॉरिटी, ये नेता कुछ नहीं करते हैं। क्यों करेंगे भाई? नहीं करेंगे वो लोग, कारण है उनके नहीं करने का। बचपन से बताया गया ना कि भैया पैसा, नाम, शोहरत सबसे बड़ी चीज है। तो मेरी जिंदगी के अंदर जिस भी चीज से मेरे को पैसा मिलता हो, शोहरत मिलती हो, नाम मिलता हो, वही सही है, बाकी सारी चीजें गलत है। राइट? तो ये पुलिस ऑफिसर या ये एडमिनिस्ट्रेटर या ये नेता ये क्यों सोचेगा बाकी और चीजों के लिए? आज मुझे अगर किसी से काम करवाना है और मेरा काम हो रहा है और उससे मुझे पैसे मिल रहे हैं, शोहरत मिल रही है, समाज में मुझे लोग पूछते हैं, तो मैं क्यों नहीं करूंगा? क्यों कि मुझे बचपन से बताया गया बेटा जिंदगी का मतलब ये। हमने कभी किसी भी फंक्शन में, घर पे, स्कूल्स में, सोसाइटी में इन लोगों को इनवाइट करते हुए सोचा है कि इनका कैरेक्टर कैसा है? आज जिस पुलिस ऑफिसर को हम गाली देते हैं या जिस एडमिनिस्ट्रेटर को गाली देते हैं या जिस नेता को गाली देते हैं, कल जब ये चीज़ें शांत हो जाती हैं, जब तक ये न्यूज़पेपर में या मीडिया में रहता है तब तक तो हम उनको गालियां देते रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें न्यूज़ से, मीडिया से गायब होती हैं, इन्हीं लोगों को हम हमारे सामाजिक कार्यों में बुलाकर, माला पहनाकर इज्जत देते हैं। यहां तक इज्जत देते हैं कि अगर पूजा का मुहूर्त 12:15 का है और नेताजी या ये एसडीएम या ये पुलिस ऑफिसर लेट हो गया तो भगवान अपनी पूजा के लिए 15 मिनट वेट कर लेंगे, पूजा 12:30 होगी, लेकिन ये पहले होंगे। तो कहां है वो गलत? नोबडी इज रॉन्ग। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम थोड़े के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, हम खून को साफ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम जब तक खून को साफ करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये रेप होते रहेंगे। और इसके अंदर जो एक बड़ी मेंटालिटी जो हमने क्रिएट करी है, एक माइंड सेट क्रिएट किया है, उसको अगर ज़्यादा डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हम इसके अंदर तभी कुछ कर पाएंगे जब हम हमारे घर पर शुरू करेंगे। मेरा ऐसा मानना है, आई डोंट नो, आई एम नॉट एक्सपर्ट एज आई सेड, कि जो रेप होते हैं उनके अंदर जो लस्ट या वासना से रिलेटेड रेप होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, ज़्यादा रेप ईगो से रिलेटेड होते हैं। जब भी जो रेपिस्ट है वो रेप करते टाइम उसके दिमाग में वासना के साथ में एक बड़ी चीज चल रही होती है कि इस लड़की की अगर मैंने इज्जत लूट ली, लड़की की इज्जत लूटी है, लड़के की नहीं लूटी है, उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक करना है, उसको अपनी खुद की निगाहों में गिराना है। क्यों? क्योंकि बचपन से उस बच्ची को हमने बताया कि तेरी इज्जत इसके अंदर है, तेरी इज्जत तेरी शालीनता में है। क्यों नहीं बोलते कि लड़के की इज्जत लुट गई क्योंकि उसने लड़की का रेप कर लिया? क्यों बोलते हैं कि लड़की की इज्जत लुट गई? ये जो माइंड सेट है इसको जब तक हम चेंज नहीं करेंगे घर पे,
फटाफट पुलिस कुछ नहीं करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करेगा, नेताजी कुछ नहीं करेंगे, जब तक कि हम हमारे घर पर बच्चों की उस तरीके की परवरिश नहीं करेंगे, उस तरीके का माइंडसेट नहीं क्रिएट करेंगे जहाँ पर उनको ये ना महसूस हो कि ये दोनों बराबर हैं, लड़का हो या लड़की। जब तक कि उनको ये ना महसूस हो कि लड़की की इज्जत उसकी शालीनता में या वर्जिनिटी में नहीं है, उसकी इज्जत हर उस इंसान की तरीके से उसके एक अच्छे इंसान होने में है। जब तक हम अपने माइंडसेट में ये नहीं क्रिएट करेंगे कि भी पैसा, शोहरत और अथॉरिटी सक्सेस नहीं है, सक्सेस एक अच्छा इंसान होना है, तब तक ये फोड़े कहीं ना कहीं निकलते रहेंगे। दोस्तों, मुझे इस चीज़ पे बहुत गुस्सा है। मैं अपने आसपास बहुत देखता हूँ, बहुत सारे माँ बाप को देखता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स को देखता हूँ, वो इसके जिम्मेदार हैं। लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है, बिलीव मी, लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर आप और मैं हैं। आप जो करेंगे उस तरीके का समाज बनेगा, मैं जो करूंगा उस तरीके का समाज बनेगा। अब देखिए, आप कैसा समाज बनाना चाहते हैं, उस तरीके से बच्चों की परवरिश करना शुरू करिए। बच्चों को बताना शुरू करिए कि भैया पैसा, शोहरत, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान या लड़कियों के लिए उनकी शालीनता या उनकी नीची निगाहें उनकी सक्सेस नहीं है। सक्सेस अच्छा इंसान होना है। इस विचार के साथ में मैं छोड़ता हूं दोस्तों आपको, और इस गुस्से को मैं चाहता हूं कि आप भी महसूस करें। चाहता हूं कि आप भी उतने ही गुस्से हों जितना मुझे गुस्सा आ रहा है, और अपने अपने घर से इस लड़ाई को शुरू करें और एक शुरुआत करें जहां पर कि हम बच्चों की मेंटल कंडीशनिंग इस तरीके से करें जहां पर एक इक्वल, बराबरी का समाज बना सकें, माइंड सेट क्रिएट कर सके। अगर हम ये नहीं कर सकते ना दोस्तों, न्यूज़ जब तक है तब तक आपको गुस्सा आएगा, न्यूज़ जब तक है तब तक आप फ्रस्ट्रेट और डर महसूस करेंगे। 15 दिन बाद में न्यूज़ गायब, आपके दिमाग से डर गायब, फिर किसी दिन किसी बच्ची के साथ में कुछ अलग तरीके का व्यवहार होगा, फिर आपको गुस्सा आएगा, फिर 15 दिन बाद में गायब हो जाएगा। जितनी मर्जी सज़ा दे दीजिए आप, ये क्राइम ख़त्म नहीं होगा जब तक कि हम माइंड सेट चेंज नहीं करेंगे। दोस्तों, प्लीज़ लेट्स कम फॉरवर्ड एंड चेंज द माइंड सेट एट आवर होम। घर पे, घर के लेवल पे माइंड सेट चेंज करने के ऊपर अपन काम करते हैं। आइए हाथ थाम के एक दूसरे का समाज को बदलने की कोशिश करते हैं। कानून व्यवस्था अपने आप बदल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।